नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने अपने 21 घंटे से जारी उपवास को जूस पीकर समाप्त कर दिया है। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कोरोना के उपचार को लेकर उनकी ओर से दायर की गई याचिका में माननीय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं, जिसमें फैसले के अहम बिंदु हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोरोना की स्थिति भयावह है, हम मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते हैं। जरूरतमंद मरीजों को 1 घंटे के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। मरीजों को 36 घंटे में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दी जाए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए प्रदेश में कोरोना की जांच बढ़ाई जाए। निजी अस्पतालों में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की उपलब्धता कलेक्टर और सीएमएचओ सुनिश्चित कराएं। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दखल देने का आदेश दिया है और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना हो पाए। इलाज के दौरान निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी वसूली ना कर पाए, इसके लिए सरकार इलाज की दर फिक्स करे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि उनकी मांग न 45 न 60 सबको वैक्सीन लगे आज, पर केंद्र सरकार 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने जा रही है। वे लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं कि सरकार ने इस पर देर से ही सही लेकिन उनकी मांग पर यह फैसला लिया है। और 21 घंटे के बाद कल दोपहर को 3 बजे के आसपास मैंने ये उपवास शुरू किया था और अभी 12:15 बजे ये उपवास एक बच्ची के हाथ से, बिटिया के हाथ से और हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष करसाना जी के हाथ से जूस पी के इसको ख़त्म किया है। ये विनम्र आग्रह उपवास था और वो इस बात के लिए था कि लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शंस मरीजों को मिल नहीं रहे। जो कोरोना के पेशेंट्स अस्पताल में एडमिट हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उनको मिल नहीं रहे हैं। कोरोना के 850 से ज़्यादा इंजेक्शंस की चोरी हो जाती है। 4 दिन हो गए लेकिन चोरों का पता नहीं है। वहाँ के अधीक्षक चौरसिया को हटाने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर चौरसिया, बल्कि चोरों को हटाने से काम चलेगा। चोर कौन है जिन्होंने इतनी बड़ी चोरी और डकैती वहाँ पे कराई है और जिसकी वजह से हमीदिया अस्पताल के जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको इंजेक्शन नहीं लग पाए। कल हम गए 2 बजे, 1-2 बजे, तो देखा कि मालवीय भवन में बट रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जो पेशेंट्स लेके आ रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन उसको नहीं मिल रहे हैं। लगातार 20,000 30,000 में ये इंजेक्शन बिक रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है। लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है इसको रोकने में, जिससे लोगों की मरीजों की जान जा रही है। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। प्यूपिल्स में चली गई, इसके पहले जेपी में चली गई, शहडोल, पूरा मध्य प्रदेश, इंदौर, नीमच। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही। इन सब बातों को लेकर मैं इस उपवास पे बैठा था और मेरा मांग ही थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन बेड की कमी है। मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और शासन इसकी व्यवस्था करे। कल 88 लोगों का फ्यूनरल हुआ है बदबदा के अंदर, बाकी का तो छोड़ दीजिए, अलग जो होते हैं। ये लगातार लोगों की जान जा रही है। इस बात से व्यथित होकर मैं इस पे बैठा और 2-3 चीज़ों की हमने लगातार मांग की। मैंने हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन लगाई थी। वकील साहब शेखर शर्मा यहाँ बैठे हुए हैं और ये पिटीशन का कल ही शाम को आदेश आया हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस साहब का। इसमें प्रमुख याचिकाकर्ता मैं था। और दूसरी एक इसमें मैं पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या मांग थी, क्या क्या चीज़ें कोर्ट ने मानी है। और एक चीज़ मांग थी, मैं हमेशा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हुई तो मैंने कहा था कि वैक्सीन सभी को लगे, 18 साल से ऊपर लगे। और उसमें हमेशा एक नारा था कि न 45 न 60 वैक्सीन लगे सभी को, अभी और आज। कल केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं, निश्चित तौर से इससे युवाओं की भी जान बचेंगी। दूसरी
बात मैं बार बार कहता था कि मिलिट्री को सौंप दो, व्यवस्था फेल हो चुकी है, सरकार व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही है। कल मुख्यमंत्री जी ने बैठक की मिलिट्री के लोगों से। बैठक से कुछ नहीं होगा, ये पूरा व्यवस्था सौंप दो तो लोगों की जान बच सकती है। और जो हमने याचिका लगाई, उस याचिका में जो प्रमुख बिंदु थे, ये हाई कोर्ट की डबल बेंच नहीं दी है, वकील साहब जो उसमें इनने शेखर शर्मा और आदरणीय विवेक तनखा साहब, इनने वहां पे पैरवी की। इसमें कहा गया है कि जरूरतमंद मरीज को कोरोना के 1 घंटे के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। दूसरा, मरीज को 36 घंटे में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मिलना चाहिए। आरटीपीसीआर जो होता है उसको 1-1 हफ्ते में रिपोर्ट नहीं आती। कोरोना का फैलाव रोकने प्रदेश में कोरोना की जांच बढ़ाई जाए, जांच कम की जाती है और आंकड़े छुपाए जाते हैं मौत के। ये मेरे अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का था। निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन व ऑक्सीजन की उपलब्धता कलेक्टर व सीएमएचओ सुनिश्चित करें। इनकी ड्यूटी है कि प्राइवेट अस्पताल में भी हो। जो प्राइवेट अस्पतालों में जान जा रही है उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को दखल देने का आदेश दिया है और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी न हो। ये केंद्र सरकार भी देखे। इलाज के दौरान निजी अस्पतालों मरीजों से मनमानी वसूली की जा रही है। अभी बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत पैसा वसूल रहे हैं निजी अस्पताल। ये न करें, इसके लिए सरकार वहाँ पे नियम बनाए और इलाज के फिक्स करे उसके रेट। केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उद्योगों को दी जाने वाली ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंचाए और मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब और बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। ये हाई कोर्ट के आदेश हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें सरकार लागू करे। अब तो हाई कोर्ट का आदेश है और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरी, इसमें हाई कोर्ट में और बहुत सी चीजें हैं कि जो 2-3 साल हो गए, रिटायर्ड हो गए लोग, उनको संविदा नियुक्ति दे सरकार। जो खाली पद हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, उनको भरे जाएं। दूसरा, मेरी मांग है, हमेशा मांग रही है कि कोरोना मरीजों का सभी शासकीय एवं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज पूर्णतः निःशुल्क हो और इलाज से संबंधित सभी जांचें निःशुल्क हो। जब मुख्यमंत्री जी एडमिट थे जुलाई और अगस्त में पिछले साल 2020 में, तो चिरायु में भी फ्री होता था। मैं भी एडमिट था, वीडी शर्मा इनके अध्यक्ष वो भी फ्री होता था उस समय। आज लंबे लंबे बिल आते हैं। तो ये पूरा कोरोना का इलाज सरकार इसका वहन करे। दूसरा, आरटीपीसीआर जांच ये भी पूर्णतः निःशुल्क हो। वैक्सीन ये भी निःशुल्क लगे। ये 3 मांग लगातार रही है। इसके पहले जो थी वो तो कोर्ट से आ गई। ये 3 मांगे हैं, इसको कोर्ट में भी हम लगाएंगे। इसके अलावा जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बेड की पर्याप्त व्यवस्था हो और जरूरतमंद मरीजों को अस्पतालों में मिले। और सरकार निर्धन, गरीब, असहाय, ये लॉकडाउन एक के बाद एक लॉकडाउन, जो गरीब बीपीएल कार्ड वाले हैं जिनके काम धंधे बंद हो जाते हैं, वो उनको 10-10 हजार रुपए दे सरकार। ये हमारी मांग है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया तो 6 मई के बाद रिव्यू करेंगे और 10 मई को इसकी हाई कोर्ट में फिर सुनवाई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे इन लोगों के खिलाफ। मैं इसकी चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी साहब को एक भेज रहा हूँ आज ही, एक भेज रहा हूँ एसीएस हेल्थ जो है सुलेमान साहब, उसके अलावा कमिश्नर भोपाल, कलेक्टर भोपाल और आयुक्त एनएचएम, इन सब को भेजेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सब चीज़ें जो हाईकोर्ट ने कही हैं और जिसकी मांग पर मैं यहाँ बैठा हूँ कल से, इन बातों को लेकर ऑक्सीजन मिले, इंजेक्शन मिले और समय में मिले, जिससे लोगों की जान नहीं जाए। ये लड़ाई केवल इस बात की है कि लोगों की जान को कैसे बचाया जाए। इसमें कोई राजनीति नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शिवराज जी और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि ये सब चीज़ें अब तो हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से उपलब्ध कराए, और नहीं तो अब ये बाकी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन ये कंटेंट में भी कोर्ट में हम जाएंगे।
भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.